वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑन द टॉपिक प्लेन सेक्शन ऑफ अ कर्व। अब ये जो टॉपिक है इसको हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। आज हम उसके ऊपर में एग्जांपल करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आई टिप पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। So this is an example which is important from exam point of view. यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छे से पहले समझ लेते हैं what is this exactly. तो question says that determine the center, radius and area of the circle. Circle बोले तो क्या? Circle बोले तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला ब्लैक वाला, this is your circle, right? Sphere बोले तो this is your sphere, right? This is your circle. Don't get confused. ये सर्कल नहीं है जो बड़ा सा दिख रहा है, this is sphere. ये जो ओवल शेप में दिख रहा है ओवल, but that is your circle and this is the plane. तो ये तीन चीजें बहुत क्लियर होनी जरूरी है कि ये होता क्या है। फिगर में हमारी ये चीजें कौन सी है। सेंटर ऑफ स्फीयर अगर मैंने बोला तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल अगर बोला तो वो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने इसको नाम दे दिया सी, तो ये जो पॉइंट है ये बन गया मेरा सेंटर ऑफ स्फीयर। एंड सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है दैट इज माय सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द सेंटर, रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो मतलब आपको इस सर्कल का क्या क्या निकालना है। सेंटर मतलब ये पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी तो आपको निकालना है यहाँ पर ओपी। आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ओपी की वैल्यू निकालनी है। एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये यहां से यहां तक है ये सेंटेंस, ओके। एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। सो वो तो कब निकलेगा, जब रेडियस आपको पता चल जाएगा, मतलब ओपी, ये जो आर है स्मॉल आर अगर आपको पता है तो वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर दिस इज कट बाय द प्लेन दिस। मतलब अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हमें सर्कल का इक्वेशन या सर्कल के बारे में किससे पता चलेगा, डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। हमें एक स्फीयर दिया होगा, एक प्लेन दिया होगा, दोनों के इक्वेशंस दिए होंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो यहाँ दिख रहा है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मतलब इसका इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। एंड इससे हम अब डिटरमाइन करने वाले क्या क्या चीजें, ये सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे एंड एरिया ऑफ द सर्कल निकालने वाले हैं। आइडिया क्लियर है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझना बहुत जरूरी है, हमें निकालना क्या है। नाउ लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले जो दिया होता है हम हमेशा गिवन पहले लिख देते हैं सॉरी। तो हमने स्टार्ट किया है गिवन के साथ, गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। तो हमारे पास में दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर। अब आप बोलोगे कि इक्वेशन तो एक ही होता है, तो मैंने आर क्यों लिखा है, दो इक्वेशंस क्यों लिखे हैं। ये प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है मैंने कि स्फीयर एंड प्लेन के इक्वेशन को एक साथ लिखा जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो वो सर्कल क्या है, उन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्फीयर का रेडियस एंड सेंटर। किसका, स्फीयर का। क्वेश्चन क्या है, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सर्कल का। बट वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा जब तक हम इस स्फीयर का सेंटर मतलब ये सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड कर लेते। एंड ये अगर पी बांध लिया मैंने तो ये जो डिस्टेंस सीपी है मतलब कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन कुछ भी हो हमें ये निकालना जरूरी है। तो हम पहले निकाल लेते हैं सेंटर। अब सेंटर कैसे मिलेगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर। डू यू रिमेंबर हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। एंड व्हाट इज अ जनरल इक्वेशन, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अगर ये हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमें u, v एंड w की वैल्यूज मिल जाएगी। एंड u, v एंड w की वैल्यूज मिलने के बाद हमारा सेंटर मिल जाता है। सेंटर क्या होता है, क्या सेंटर u, v, w होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था पिन पॉइंट करके कि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे u, v, w की वैल्यूज निकाल लेते हो आप लोग और क्या करते हो, बोल देते हो कि दिस इज द सेंटर। बट सेंटर होता क्या है,
सेंटर इज -u -v -w, मतलब आपको जो जो वैल्यूज मिलने वाली है उसके सामने माइनस साइन लगा के आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ u, v एंड w। कैसे मिलेगा? यहां से हम कंपेयर करेंगे, राइट? तो हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 2ux इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स u की वैल्यू क्या मिल गई? 1। ठीक है, वैसे ही 2vy इज इक्वल टू 2y माइनस 2y, यहाँ पर माइनस है तो v की वैल्यू क्या मिल गई? v की वैल्यू मिल गई -1। एंड इसको कंपेयर करने के बाद में यू कैन सी दैट w की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2। ठीक है, तो अब u v w की वैल्यूज मिल गई है, मतलब हमें सेंटर मिल गया है। तो सेंटर में क्या करना है? सिर्फ उसकी साइन चेंज कर देनी है, u v w को माइनस साइन लगानी है, दैट मीन्स -1 +1 एंड 2। तो हमें मिल गया सेंटर -1 +1 एंड 2। तो ये सेंटर किसका मिला है? सेंटर अभी हमें सिर्फ स्फीयर का मिला है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें O फाइंड करना है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, वो भी वैल्यू मिल जाएगी। अब सेंटर मिल गया तो रेडियस निकालते हैं स्फीयर का, दैट मीन्स ये वैल्यू r। तो फॉर्मूला क्या है? डू यू रिमेम्बर? r इज इक्वल टू √of u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, राइट? एंड व्हाट इज d ओवर हियर? तो d आपको दिख रहा है यहाँ पे -19 है। तो वंस यू पुट ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एंड दैट्स 5। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट करके वेरीफाई करोगे कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो CP, या तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस CP 5 है, या फिर आप बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मिला है हमें? इट इज 5। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे? हमें सेंटर और रेडियस मिल गया है, किसका? स्फीयर का। आगे बढ़ते हैं। नाउ we know that the center of the circle, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल। तो center of the circle is the foot of the perpendicular from the center of the sphere। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने, मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे सर्कल का सेंटर ढूंढना है तो वो कैसे मिलेगा? स्फीयर का जो सेंटर है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहां पर? प्लेन के ऊपर में। तो ये जो प्लेन है हमारा, जो यहाँ दिख नहीं रहा है अभी, इमेजिन कर सकते हो आप, यहाँ पर एक प्लेन है। तो इस प्लेन पर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट O मिल गया। अब हमें क्या करना है? पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यहाँ पर एक पुराना कंसेप्ट हमें यूज करना है, डायरेक्शन रेशियोज का, जो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है या 11th-12th में पढ़ा है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ जो हमें काम आएगा। ठीक है, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज हम किसके डिस्कस करें? यहाँ पे एक लाइन के, हर एक लाइन के कोई ना कोई डायरेक्शन रेशियोज जरूर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोला जाता है। मतलब अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मतलब CO की बात कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसके, इस जो लाइन, ये जो CO लाइन दिख रही है आपको, इसके हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियोज। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियोज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? लेट अस पहले डिस्कस दैट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ सी, अगर आपके पास में एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है और उसका अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप उसका जो नॉर्मल होगा, उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगी लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर आपको इसका इक्वेशन पता हो तो। सो इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओवर हियर इज x + 2y + 2z + 7, हमें ये पता है ये इक्वेशन है। तो बस इसमें जो x, y और z के कोएफिशिएंट्स होते हैं, x, y, z के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। किसके? उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर होगा, जो नॉर्मल होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो वही तो हमें चाहिए। हमें चाहिए लाइन CO के डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या होंगे यहाँ पर? इट विल बी 1, 2, 2। कहां से आए? कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z इन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लाइन का इक्वेशन ढूंढने वाले हैं। ठीक है, ये जो लाइन CO है, इसका इक्वेशन ढूंढने वाले हैं। तो अगर कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है और उसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है, तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट अगर पता है एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो ये इसको इमेजिन कर सकते हो आप, हमारा जो परपेंडिकुलर है। सो अगर पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन, ये एक पॉइंट है उस पर्टिकुलर लाइन पे, अल्फा बीटा एंड गामा, LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर C हमारे पास पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए 1 2 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी हमारी x माइनस, यस माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने लगाया है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस CO, इसको O बोलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन पता है तो उस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट फाइंड करना है O, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये किस लाइन पे है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन मिल गया है। तो अब आसानी से हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगेन द इक्वेशन इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अगर हमें कोई लाइन का इक्वेशन पता है तो उसके ऊपर हम कोई दूसरा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, इस फॉर्मूले से। अगर हमने इसको इक्वल टू k बोल दिया, बिकॉज ये रेशियो दिख रहा है, तो इक्वल टू सम कांस्टेंट किया, तो इससे x की वैल्यू, व्हाट इज xyz मतलब इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय xyz। तो xyz की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू l इंटू k और यहाँ पे प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब मैंने ऐसा लिखा है x माइनस अल्फा अपॉन l इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, वैसे ही मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी एंड z की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मुझे पॉइंट मिल गया उस पर्टिकुलर लाइन पे। तो इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, हमें एक पॉइंट चाहिए, तो हाउ विल वी डू इट, इसको इक्वल टू k मान लेते हैं। अगर ये k मान लिया हमने तो यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यूज मिल जाएगी। दैट मीन्स x हो जाएगा k माइनस 1, y हो जाएगा 2k प्लस 1 एंड z हो जाएगा 2k प्लस 2। ठीक है, तो हमें पॉइंट तो मिल गया है पर पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है, अभी एक वेरिएबल फॉर्म में मिला है। मतलब अगर हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें पॉइंट d मिल जाएगा, मतलब d नहीं, ये मुझे o बोलना चाहिए, दिस विल बी माई सेंटर। ओके, तो अब O की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है जो O है इट लाइज ऑन द प्लेन, वो कहां पर लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन ये है, दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे k माइनस 1, y की जगह ये वैल्यू एंड z की जगह ये वैल्यू, तो आपको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में यू विल गेट दिस वैल्यू एंड उससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू अगर मिल गई तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी O की। ठीक है, so on getting this you will get the value, on putting this value you will get the values of center as this। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखोगे, ये वैल्यूज आपको मिलने वाली है। तो आपको सेंटर मिल गया है अभी। अब हमें निकालना है रेडियस मतलब OP। तो हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू है CP, अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें OP मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो ये CO कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से CO निकाल सकते हो यूजिंग दैट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ स्क्वायर जो हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। तो ये वैल्यू आप निकालोगे, दिस विल बी योर होमवर्क। CO की वैल्यू आपको फाइंड करके मुझे बतानी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकालोगे दोनों पॉइंट्स को यूज करके एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ CO तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको OP की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर CO की वैल्यू पुट करोगे तो OP की वैल्यू मिल जाएगी एंड OP मतलब आपका रेडियस। तो हमें सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया एंड द लास्ट थिंग वाज टू फाइंड द एरिया। तो एरिया तो मतलब पाई आर स्क्वायर है, आप इसमें r की वैल्यू पुट करोगे एंड अगेन दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू विल टेल मी द आंसर इन द कमेंट। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा एग्जाम्पल तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखोगे, बिकॉज इट इज ट्रू दैट दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। एकदम से पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप फिर से वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो आइडिया पूरी तरीके से आपकी क्लियर हो जाए। ओके, डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग।